This is Parag, Deputy SC from Madhya Pradesh. Can you hear me? Yeah, it's on. So basically, I will have a brief discussion on what are the book list which we have to cover while we are preparing और हमको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन कौन से मटेरियल को देखना है एक बहुत डिटेल स्टडी होने वाली है हमारी तरफ से और इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है कौन कौन सी नहीं पढ़नी है बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स एक तो आप मेंस के लिए देख सकते हो एक आप प्री के लिए देख सकते हो तो आई विल सजेस्ट हमें कुछ ऐसी बुक्स पे नजर डालेंगे जो प्री के लिए भी हो और मेंस के लिए भी हो ये बेसिकली मैं 2020 और 2019 दोनों के लिए कवर कर रहा हूँ मैं 2020 का सिलेबस लेके चल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय वही सिलेबस है और वो जो बुक्स हैं वो जो कॉमन सिलेबस है वो 2021 में 2019 वाला भी कवर हो जाएगा तो दोनों ही कवर करते हुए हम चल रहे हैं तो हियर वी स्टार्ट दिस इज फॉर Aksani DYSP फ्रॉम मध्य प्रदेश हियर इज द फर्स्ट syllabus which talks about this is basically like ये जो पोर्शन की बात कर रहे हैं ये हिस्ट्री की बात चल रही है ये जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है विच इज लाइक प्रीलिम्स का जो फर्स्ट टॉपिक है मतलब प्रीलिम्स को ही हम कवर कर रहे हैं ये जो हम लेके चल रहे हैं ये हमारा है कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश वाइब्रेंट कल्चर इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब आती है विच इज इजीली अवेलेबल इन मार्केट इसके अगर मार्केट में नहीं है जिसके पास हो उसका कॉपी करवा सकते हो उसकी फोटो कॉपीज ले सकते हो एक्चुअली मैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी को इसलिए भी डेवलप करना चाह रहा हूँ कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी बेसिकली जो भी डाटा देती है इट रिकॉग्नाइज इन कोर्ट ऑफ लॉ मतलब इसीलिए जब डाउट होता है हमको जब भी हमको मतलब कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में आता है तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी का लिटरेचर हाफिज रूप से सही पाया जाता है और उसी को लेके क्वेश्चन फिर डिसाइड होते हैं तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी प्लस मैं कहूंगा कि आप किसी भी एक किताब को फॉर एग्जांपल जो मैं करता था उपकार की किताब होती थी तो उपकार की जो किताब होती थी ओल्ड भी चल जाएगी जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी ओल्ड है वो भी चल जाएगी और जो उपकार की किताब है उपकार की किताब हम लिख सकते हैं प्लीज कमेंट अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो अगर वॉइस क्लियर हुई है तो प्लीज कमेंट अगेन तो जो उपकार की बुक है उसको हम ले सकते हैं यहाँ पे उसके बाद उपकार की जो एमपी की किताब आती है उसमें आपको मेजर टाइप से मिल जाएंगे मेजर आर्ट फॉर्म से मिल जाएंगे फेस्टिवल्स ऑल हैव टू कवर इसको याद रखना कि इसको कवर बहुत इंपॉर्टेंट है और फेस्टिवल्स प्रीलिम्स में काफी ज्यादा पूछ जाते हैं और इनसे रिलेटेड मेंस में भी काफी ज्यादा पूछ जाते हैं जो मेंस पोर्शन में भी कवर करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ एमपी डायस्टनीज बीच में एक किताब और आई थी इसको भी कवर करने के लिए मैंने बहुत से लोगों को बोला था दैट वाज फ्रॉम टीएमएच पब्लिकेशन टीएमएच की भी एमपी की बुक आई है तो आप उस पे भी जा सकते हो बेसिकली आई विल स्टिक टू लाइक हिंदी ग्रंथ अकेडमी एंड सेकंड इज लाइक जो हमारा वाला पोर्शन है क्या बोलते हैं उपकार पब्लिकेशन याद रखना जो भी बुक्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ जो भी बुक मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसमें आपने एक चीज याद रखिए कि वो बुक्स स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस सिलेबस के लिए मतलब आप पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस किताब से आप सिर्फ उस चीज को ही कवर करेंगे तो वॉइस इज क्लियर और नॉट और शेल आई करेक्ट हाँ चलिए आई विल कंटिन्यू ओवर हियर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर को करना क्या है आगे आपको जो मैंने किताब बताई है उससे आपको यही सिर्फ चीज कवर करनी है उसके आगे आपको कवर नहीं करनी है आपको सिर्फ हिंदी ग्रंथ अकेडमी उपकार और आपकी क्या बोलते हैं एक और तो वो आई है मैग्रा पब्लिकेशन की उससे आप एक चीज कवर कर सकते हैं उस बुक से सिर्फ इतना ही कवर करना ठीक अगले फिर आता है हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर जो मैंने बता दिया वो यही तीन किताबें ट्राइबल पर्सनालिटीज भी आपको में अच्छा मिल जाएगा हिंदी ग्रंथ अकेडमी प्लस आपके जो टीएमएच की पब्लिकेशन वो बुक में आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगा डाटा आप कंफर्म कर लीजिए एक दो उससे डाटा कंफर्म करेंगे तो आपको ठीक रहेगा फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ मेजर वन ऑफ द मेजर पोर्शन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको एक चीज याद रखना है कि जो पुराना वाला पार्ट है जो आपका मिडाइवल वाला पार्ट है और आपका एंशिएंट है इसको अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो बेसिकली मैं प्रीलिम्स डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको लूसेंट सबसे अच्छी रहेगी लूसेंट से अच्छी कोई किताब नहीं है हिस्ट्री के लिए क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट दिए हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं एमपीएससी द्वारा तो लूसेंट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई एवर सीन मतलब उस हिस्ट्री के लिए है वो हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट दे सकते हो प्लस जो मॉडर्न के लिए अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज रखना है तो स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी बुक आती है स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट जो मार्केट में बहुत अच्छी किताब है इसके लिए आप कर सकते हो मैं प्री पहले कवर कर रहा हूँ इसके बाद मेंस का सिलेबस भी दूंगा डोंट वरी अबाउट द मेंस पोर्शन मैं प्री मेंस दोनों की बुकलेट बता रहा हूँ ठीक है आपको क्लियर होना चाहिए लूसेंट प्रीलिम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेंस के लिए अभी नहीं बोल रहा हूँ मेंस के लिए मैं दूसरी किताब बताऊंगा प्लस आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए देख सकते हैं
देन इट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए अगर फैक्ट्स की बात करनी है तो फैक्ट्स एंड प्रोफाइल लूसेंट में प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे दिए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस। मेंस के लिए मैं अलग से किताबें बताऊंगा। प्रीलिम्स के लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हो, लूसेंट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्लस आप एक कोई किताब एनसीईआरटी कोई ले सकते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में आपको फैक्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, पर उसमें ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी जिससे आपको याद करने में फायदा हो जाएगा। बेसिकली मैं कभी प्रीलिम्स और मेंस को कभी डिफरेंशिएट नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ कि आप मेंस पढ़ो, प्रीलिम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो उसको फैक्टर को देखते हुए आप मेंस पे भी किताबों को फोकस करो, मेंस में भी किताबें बताऊंगा, उसके बाद अपन इसको क्लियर कर लेंगे। अगेन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी वर्ल्ड के लिए आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट आपको बेसिकली प्रीलिम्स में बहुत फायदा करेगी। सोशियोग्राफी और इसके लिए आप वर्ल्ड जो एक बुक 12th की एनसीईआरटी आती है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसको आप कवर कर सकते हो। माजिद हुसैन और डी आर खुल्लर, वो किताबें बहुत प्यारी किताबें हैं और एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी है। डी आर खुल्लर और माजिद हुसैन को मेंस के लिए प्रेफर करूंगा। और मेंस के लिए बेसिकली माजिद हुसैन और डी आर खुल्लर बहुत अच्छी बुक्स हैं। बट बेसिकली मैं फिर से यही चीज कहूंगा, अगर आप अच्छी किताबें स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो मेंस फोकस के लिए, तो आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली ध्यान नहीं देना होगा। फिर आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने होंगे जो कि लूसेंट से आराम से हो जाते हैं। तो पहले चलिए मैं इसको कवर करता हूँ, फिर मैं आपको मेंस के लिए बताऊंगा। ज्योग्राफी वाले कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ एमपी। एमपी के लिए स्पेसिफिकली जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, वो आपको जो मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक बताई उससे कवर हो जाएंगी। उससे डोंट वरी अबाउट इट। मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम हिंदी ग्रंथ अकेडमी और बहुत अच्छा दिया हुआ है। एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, अगेन दिस विल बी कवर्ड बाय द मैग्रो पब्लिकेशन। हाँ, इकोनॉमी के लिए आप एक चीज बहुत अच्छी कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी किताब मुकेश महेश्वरी की है। मुकेश महेश्वरी बेसिकली इकोनॉमिक पोर्शन एमपी का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। प्लस जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है उसमें डेटाज मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। बेसिकली मैं कहूंगा मुकेश महेश्वरी की किताब इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छी है। उसमें बहुत अच्छी इकोनॉमी दी है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मैं किताबें इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बता रहा हूँ, और कुछ कुछ किताबें सिर्फ हिंदी स्पेसिफिकली अवेलेबल है। सो बेयर फॉर मी, मतलब जो जो हिंदी में अवेलेबल है उसको हिंदी में ही पढ़ लेना, इंग्लिश वाले उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो हैव अ लुक ऑन इट। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दिस इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन दिस ऑल स्टफ। अगर देखो, मैं तो मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है लिखा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली अ पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट किताब तो मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत से अच्छी किताब कोई नहीं हो सकती अगर आप उसको थॉरली पढ़ लो। लक्ष्मीकांत वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। अगर अदरवाइज आप लूसेंट से फ्रैक्चर फाइल्स याद कर सकते हो, और अगर आप लक्ष्मीकांत को एक बार होल्ड बना दोगे तो आपको फैक्ट्स याद करने के लिए लूसेंट में इतना डिफरेंशिएट नहीं होगा। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फैक्ट्स को कैसे याद किया जाए। फैक्ट्स को याद करने के लिए आपको एक चीज बहुत करनी पड़ेगी कि आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी, तो फैक्ट्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। मतलब देयर इज नो नीड टू फंडामेंटल राइट्स। आप अगर इतना अच्छा मेंस पढ़ रहे हैं तो, और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। डीपीएसपीज मैं कहता हूं अगर मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप पहले मेंस के लिए पढ़ाई चालू करो, उसके बाद आप जो लूसेंट जैसी किताब है उससे आप देख सकते हो, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन देयर कम्स लाइक इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी किताब प्रेफर करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी इज वॉइस इज क्लियर और नॉट, मैक्सिमम यूजर्स आर सेइंग दैट वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो अगेन आई वांट, इज वॉइस इज कमिंग और नॉट? इफ यू हैविंग इंटरनेट कनेक्टेड तो यू कैन टेल मी। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जैसे मैं बात करता हूँ कि आई थिंक वॉइस इज नॉट क्लियर, मैक्सिमम सेइंग दैट की वॉइस इज नॉट क्लियर। चलिए आई एम कंटिन्यू, अगर फिर से भी नहीं आती है तो मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। अनदर पोर्शन इज लाइक इकोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी किताबें बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ पाते। वो है प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक स्पेशल एडिशन, जो कि हर 6 मंथ में आता है। इट इज अवेलेबल इन एवरी 6 मंथ, मतलब वो हर 6 महीने में वो किताब आती है। यू हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑन दैट बुक्स। बाय मंथली आती है। और और उसमें आपको इकोनॉमिक के जितने भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डेटा है, मेरे से किसी ने पूछा तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो इकोनॉमिक प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक एडिशन से आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आप बेसिकली मैग्रो पब्लिकेशन की बुक आती है साइंस एंड टेक के लिए, शायद कुमार सिंह पब्लिकेशन है। उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनदर पार्ट इज कि आप उसमें भी देख सकते हो क्या बोलते हैं लूसेंट से, पर लूसेंट से आपको इतनी अच्छी चीजें क्लियर नहीं होंगी जितनी अच्छी आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अनदर पोर्शन इज नाउ इज लाइक एग्रीकल्चर, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। आप मैकग्रॉ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए साइंस एंड टेक की, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस जो बेसिक वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जो लेक्चर या 9 10 की जो एनसीईआरटी से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। फिर है साइंस एंड टेक, हेल्थ पॉलिसी, पोल्यूशन, नेचुरल गैस, दिस हैज टू बी गॉट फ्रॉम इंटरनेट। और करंट अफेयर की जितनी भी मैगजीन आती है उससे आप क्लियर कर सकते हो। इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स आर कवर्ड बाय, इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे करंट अफेयर से। इसमें लिखा हुआ है जो इवेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मतलब ये करंट अफेयर में आपको जितने भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, अवार्ड्स है, कंपटीशन है, पर्सनालिटी है, मेजर जो करंट अफेयर में होते हैं। बेसिकली मैं कहता हूँ कि आप नव नई दुनिया जो इंदौर का एडिशन आता है उसको पढ़िए, अदरवाइज आप पत्रिका को पढ़ सकते हैं। पत्रिका इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर फॉर कवरिंग करंट अफेयर। अदरवाइज जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, क्या बोलते हैं आपकी द हिंदू। अदरवाइज आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस। और मैगजीन्स में आई विल ऑलवेज प्रेफर पीडी, दैट इज प्रत्युत्तर दर्पण। एंड नेक्स्ट बुक इज आई विल प्रेफर लाइक दैट घटना चक्र। चक्र में बहुत अच्छा कवर होता है, बट मैं तो कहता हूँ कि आप अगर डेली करंट अफेयर बना रहे हो तो आपको करंट अफेयर में उतना डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। सेकेंडली मैं ये कहता हूँ कि आप एक चीज और करो कि आप रोजगार निर्माण को कंटिन्यू करो। रोजगार निर्माण से करंट अफेयर कवर करो, रोजगार निर्माण को इकट्ठा करके रखो तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, आई विल अगेन से ये पूरा टॉपिक साइंस एंड टेक में कवर हो जाता है, जो कि मैग्रो पब्लिकेशन से आती है। नेक्स्ट आई विल से नेशनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आपकी जितनी भी हैं ये आपकी पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत में कवर हो जाएंगी। लक्ष्मीकांत से रिलेटेड काफी सारी चीजें दी हुई, तो लक्ष्मीकांत से आप ये कवर कर सकते हो। फिर वुमेन कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, ये पूरा का पूरा जो है वो लक्ष्मीकांत में कवर हो जाएगा। जो चीज आपको नहीं मिलती, क्योंकि जैसे फूड प्रिजर्वेशन कमीशन ये पहली बार हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी यहाँ दिए हुए हैं वो सभी कवर हो जाएंगे काय में आपके वो वाले पोर्शन में। बेसिकली his voice is clear or not, please refer me once, otherwise I have to contact someone. Voice is not clear, or it's like a problem from my side or problem from your side. Next is aptitude type, which I will not take, मतलब aptitude is not my portion, मैं aptitude नहीं लूंगा। aptitude आपको बेसिकली कवर करना पड़ेगा वेरियस मैथ्स और उस वाले पोर्शन से। सी सेट आई एम नॉट टेकिंग मेन सिलेबस, आई विल डिस्कस यहाँ, दिस इज द मेजर पोर्शन which I have to discuss with you. His voice is clear or not? There is some voice issue over there, not clear, voice is not clear, voice is not clear, I think. Just wait for a while, I am clarifying this issue. Maximum students are saying ठीक, ओके, आई थिंक वॉइस इज क्लियर फ्रॉम माय साइड, आई हैव चेक इट और सब कुछ बढ़िया कर लिया है। चलिए आई एम कंटिन्यूइंग दैट। अब जो मेजर क्वेश्चन आता है वो है मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस में आपको हिस्ट्री के लिए मैं 3 बुक्स रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट बुक इज लाइक आर एस शर्मा, सेकंड बुक इज सतीश चंद्र, एंड थर्ड बुक इज लाइक योर विपिन चंद्र प्लस इंक्लूडेड स्पेक्ट्रम, जो कि आपके पूरा सिलेबस को कवर कर लेगा। जो इंडियन इंडियन एशियन हिस्ट्री है, हड़प्पा टू 10th सेंचुरी, आर एस अग्रवाल ने बहुत अच्छा हुआ है। प्लस इफ यू वांट टू कवर, आप तमिलनाडु बुकलेट्स, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की कुछ बुक्स आती हैं which is having a great hold on covering history, जो कि हमारे मेन सिलेबस से रिलेट करती है। आप उससे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। आपको आर एस शर्मा की बुक में स्पेसिफिक आंसर फॉर्मेट नहीं मिलेंगे, तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। एक सेकंड बुक में बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, जो हिंदी मीडियम के लिए स्पेसिफिकली है। आप 12th क्लास की और 11th क्लास की जो युग बोध आती है, आई थिंक सब लोग जानते होंगे, युग बोध जो स्टेट एमपी बोर्ड की 11th क्लास की गाइड्स आती हैं, उसमें क्या दिया हुआ आपको आंसर, आंसर की फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नवबोध और युगबोध 2 किताबें आती हैं। तो आप देख सकते हो उसमें आपको आंसर, हाँ शिवलाल भी आती है, एग्जैक्टली शिवलाल भी आती है। उससे आप हिस्ट्री पूरी कवर कर सकते हो हिंदी मीडियम के लिए।
और उसमें आप अगर चाहो इंग्लिश मीडियम वाले उसमें होल्ड बना के इंग्लिश मीडियम चाहें तो तमिलनाडु की बुक्स आती है 11th और 12th क्लास 11th क्लास की, उसमें आप हिस्ट्री कवर सकते हो। और हिंदी में शिवलाल नवोदय या कोई भी एक मैगजीन, कोई भी एक उसकी गाइड आती है, कुंजी जिसको हम बोलते हैं, उसको ले सकते हो और उससे आप हिस्ट्री कवर कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटेड दिया हुआ और वो आंसर बहुत अप टू द लेवल है जिसको आप कवर कर सकते हो। तो हिस्ट्री पोर्शन आई एम स्किपिंग, सेम लाइक जीए हो गया, मिडाइवल भी आप उन्हीं 3 किताबों से देख सकते हो। आर एस शर्मा, ये शर्मा मीन्स एनसीईआरटी, दे आर बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी होती है, तो कुछ पब्लिकेशंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाती हैं डायरेक्टली, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उसको आप अच्छा थीम क्लियर हो जाती हैं। और फिर आप अगर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल और मॉडर्न में आ रहे हो तो स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, अगर आपको विपिन चंद्रा पढ़ने का शौक है तो विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो। आई थिंक स्पेक्ट्रम हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, उसमें देख सकते हो, और आपको जो मैंने 12th एमपी बोर्ड की बुक्स बताई है वहां से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। अनदर पार्ट जो आता है फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट जो है रिएक्शन ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी, अगेन इट्स कम्स अंडर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में जो चीजें हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विपिन चंद्र प्लस आप स्पेक्ट्रम कवर कर देती है, और स्पेक्ट्रम के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो आपकी 11th 12th क्लास से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की जो बुक थी, अवबोध, युगबोध, शिवलाल, ऑल दोस थिंग्स आर कवर्ड अंडर दैट पार्ट। देन देयर इज लाइक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी स्टेट्स, ये आपको फॉर्मेशन एंड इवेंट्स, और जो एमपी रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बहुत पेटेंट क्वेश्चन है जो एमपी में आता है, ये आप कवर कर सकते हो। एमपी की जो बुकलेट होगी फॉर एग्जांपल हिंदी ग्रंथ अग्रणी, या फिर जो चमत्कारी बाबा जो हम बोलते हैं, महेश्वरी सर की बुक है जो मुकेश महेश्वरी, उसमें आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि एमपी कैसे कवर, मेजरमेंट्स क्या क्या हुए, तो आप ये चीज कवर कर सकते हो। अनदर पार्ट इज इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, आपको उसी में मिल जाएंगे। आपकी जो हिस्टोरिकल टीएमएच की बुक अच्छी है, अगर हिस्टोरिकल मूवमेंट्स पढ़ने के तो आपको उसमें बहुत अच्छा होल्ड मिलेगा। मैगरल पब्लिकेशन अच्छी किताब है, रिसेंटली लूसेंट वालों ने भी एमपी के लिए अलग से एक बुक निकाली है, आप उसको देख सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप मुकेश महेश्वरी से देखना तो बहुत अच्छा डिवीजन दिया हुआ है, कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स, फिर आर्कियोलॉजिकल, आर्किटेक्चर बेस्ड साइट्स, या फिर कुछ हमारे यूनेस्को से रिलेटेड, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट या पार्क जो यूनेस्को ने कुछ ये आइडेंटिफाई किए हैं, तो इन सब चीजों को आप देख सकते हो। आर्ट फॉर्म्स आपको मिल जाएगा। यूनिट 5 डेस्टिनीज, और जितने भी हमारे वंश रहे भोपाल के होल, या फिर सिंधिया वंश हो, या फिर बुंदेली में जितने रहे, ये सब आप मुकेश प्लस अगर आपको उसमें अच्छे से नाम मिले तो जो उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, जो बेसिकली बहुत अच्छी बुक है, उससे आप ले सकते हो। अब पार्ट बी जो फर्स्ट पेपर का, देन अगेंस्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, देखो माउंटेन्स, प्लेन्यू प्लेन्स, और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करो तो इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। ये जो जीसी लियोंग नाम से एक बुक आती है, और इफ यू वांट यू कैन गो फॉर पीस एकेडमी नोट्स, जो कि बेसिकली मेरे द्वारा रिटर्न किए गए हैं, आप उसके नोट्स को देख सकते हो, वो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी से बनाए गए हैं, उसको रेफर कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा होल्ड मिल जाएगा। यू हैव डायरेक्टली यू कैन कांटेक्ट टू द एकेडमी एंड यू हैव गुड बुक लिस्ट ओवर देयर, उसमें आपको ये सब चीजें कवर मिल जाएंगी। अदरवाइज इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे भी आ सकते हैं कि जीसी लियोंग एंड आई विल फिर पीएस एकेडमी नोट्स जो आपको कवर कर देंगे ये वाला पोर्शन। अदरवाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे और अच्छी किताब अगर आपको जानना चाहो, यू कैन कवर एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी दी हुई है, वो बहुत पतली सी किताब है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से दिया हुआ है, यू कैन कवर फ्रॉम देयर, बहुत अच्छी बुकलेट है, उसको मैंने काफी डीपली पढ़ा है, उसको करीब मैं 3-4 बार पढ़ूँ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आई रेफर द बेस्ट बुक इज डी आर खुल्लर प्लस माजिद हुसैन। माजिद हुसैन सर की किताब बहुत अच्छी किताब है, आपको ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं वो आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज खुल्लर की किताब बहुत प्यारी है, आप उसको भी देख सकते हैं। एनी वन आप देख सकते हैं। आई विल नेवर प्रेफर दैट बर्नवाल, मुझे बर्नवाल उतनी पर्सनली पसंद नहीं आती, क्या पता क्योंकि जो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, और हाल फिलहाल जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतनी करीब में इतनी चीजें नहीं पूछी जा रही। फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यू कैन प्रेफर खुल्लर और माजिद हुसैन, और अगर वो दो चीजें आपको बल्कि लगते हैं तो पीएस एकेडमी द्वारा इसमें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, यू कैन कवर द फर्स्ट यू शुड होल्ड ओवर माजिद हुसैन और डीआर खुल्लर, और प्लस आपको इसमें एनसीईआरटी का भी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि 11th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें बेसिकली काफी डिटेल में चीजें दी गई हैं जो आप कवर कर सकते हो। इस एंड ऑफ द स्लाइड में मेरी ब्रीफ जो जितनी स्लाइड्स हैं उसके एंड मैंने पूरी बुकलेट्स दे रखी हैं आपको, तो आप उसमें भी बुकलेट्स बुक्स देख सकते हो, कि आप एंड ऑफ द सेशन देख लेना। अगेन दिस इज ज्योग्राफी इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ, दीज आर ऑल कवर्ड बाय डी आर खुल्लर। डी आर खुल्लर ने बहुत अच्छे से इन सबको चीजों को दिया हुआ है।
अनदर इज ज्योग्राफी ऑफ एमपी। ज्योग्राफी ऑफ एमपी बेस्ट बुक है जो मैं बोलता हूँ, दैट इज मुकेश माहेश्वरी। मुकेश माहेश्वरी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मुकेश माहेश्वरी ने ज्योग्राफी बहुत प्यारे से प्यार से कवर किया, मैंने बेसिकली उसी चीज से रिवाइज की थी। मुकेश माहेश्वरी के लिए आप उसको चमत्कारी बाबा के दो, एक बहुत अच्छा फायदा चमत्कारी बाबा भी बोलते हैं उनको। एक उसमें बहुत अच्छा फायदा है कि आप उसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मार्केट में, और वो अपडेटेड बुक्स आती हैं हर साल, आई थिंक वो अपडेट करते हैं वो सर। तो उसमें आपको ज्योग्राफी ऑफ एमपी बहुत डिटेल में मिल जाएगी। प्लस आप पीएस एकेडमिक नोट्स देखेंगे, सॉइल वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। सॉइल पोर्शन बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों पीएस एकेडमी के नोट्स में सॉइल ऑफ एमपी बहुत अच्छे से कवर कर की हुई है, जिसमें आप उसको अब डिटेल कर सकते हो। सॉइल से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, ये याद रखना। केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा आती है। ये नए सिलेबस में, अभी पुराने सिलेबस में भी सेम था, तो यू हैव टू गो अबाउट दिस। और जितने भी मेजर ज्योग्राफिकल रीजन है वो पीएस एकेडमी ने बहुत इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर कर दिया है। और आप उससे भी देख सकते हो, मुकेश महेश्वरी की किताब, उसमें अच्छे से आपको इस चीज के बारे में मिल जाएगा। Another part is mineral resources, same मुकेश महेश्वरी और पीएस एकेडमी, you can go for any books, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। मेजर इंडस्ट्रीज उसमें दिए हुए हैं, ट्राइब्स ऑफ स्टेट पर्टिकुलर डिफरेंट वल्नरेबल ट्राइब्स। ये वाला क्वेश्चन आप अगर कवर करना चाहो तो आप उपकार की बुक से कवर कर लेना, क्योंकि उसके बारे में उपकार से ज्यादा किसी और किताब में नहीं लिखा। उपकार के बारे में बहुत डिटेल में उपकार ने लिख रखा है उस किताब में। तो उपकार इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर ट्राइब्स। देन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ग्राउंड मैटर, नेचुरल मैनमेड, जब तक दिस इंडियन इंडियन ज्योग्राफी की आपको बहुत अच्छे से डीआर खुल्लर में मिल जाएगी। डीआर खुल्लर वन ऑफ द बेस्ट, जो कि आपको इस चीज के बारे में ब्रीफ दे देगा। हाँ, एक चीज याद रखना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके लिए आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है, बेसिकली इंटरनेट पे से काफी ज्यादा नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज योजना मैगजीन आती है, योजना मैगजीन में इसके बारे में बहुत दिया हुआ है, तो यू शुड गो फॉर योजना मैगजीन ऑल्सो। योजना मैगजीन आपको इसके बारे में पूरा कवर मिल जाएगा। एक तो मैगजीन आती है जिसमें आपको इसके बारे में कवरेज मिल जाएगा। और ग्राउंड वाटर और वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी चीजें हैं, ये सब चीजें आपको डीआर खुल्लर में मिल जाएगा। अनदर पार्ट इज कि आप इन सब चीजों को एक जगह से और कवर कर सकते हैं। बेसिकली करंट अफेयर का पार्ट है, तो करंट अफेयर में कवर करो, प्लस एक जगह पर कवर कर सकते होता है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि हर साल डेवलप होता है भारत सरकार द्वारा, हर साल रिलीज होता है। उसमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे का वही पोर्शन पढ़ो जो आपके सिलेबस में कवर कर, उसमें टॉपिक्स दिए होंगे स्टार्टिंग में ही, आप उसमें से फैक्ट्स उठाओ। गवर्नमेंट क्या कर रहा है ग्राउंड वाटर के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रहा है वाटर मैनेजमेंट के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फैक्टर्स और इन सब चीजों के लिए, उसमें आपको वहां के उसके टेक्स पता चल जाएंगे। बेसिकली यू हैव टू गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग इट स्टेप्स। आप बेसिकली खुल्लर वगैरह से कर लो और करंट अफेयर वहां से डेवलप कर लो, तो आपकी पूरी ओवरऑल प्लानिंग हो जाएगी। फॉर दिस पर्पज दिस अगेन यू हैव टू गो फॉर मैगजीन्स, जो कि मैंने बताई, योजना मैगजीन आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल जीआईएस, दिस इज बेसिकली जो अब ज्योग्राफी में कर दिया है, दिस इज बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी, जो स्पेस में दिया होता है, स्पेस साइंस से रिलेटेड टॉपिक से, बट जब ज्योग्राफी में कवर किया गया है। बट हमारे लिए कोई ज्योग्राफी में ऐसी कोई बुक जो इसको कवर करे, तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि टाटा मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन की साइंस टेक आती है, जो कि आई थिंक अशोक सिंह नाम से पब्लिकेशन है, और आई थिंक अब उन्हें अगर पब्लिशर है, आई थिंक उन्हें एडिटर अब बदल दिया, आई डोंट नो। बट मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन की साइंस टेक आती है, जो कि इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वो ये पूरा पोर्शन आपका ज्योग्राफी का कवर करती है ना, बहुत डिटेल मैनर में कवर करती है, हॉलिस्टिक अप्रोच होने का। बेसिक्स जरूर कर लेना, व्हाट इज जीपीएस, व्हाट इज जीआईएस, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। Now the favorite portion, that is second paper है पार्ट ए जनरल स्टडी। इन सब चीज के लिए बेस्ट बुक आपको पता है ऑलरेडी, मुझे नाम नहीं है, दैट इज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। जिसको पॉलिटिक्स में नहीं आती है, तो मैं आप लोग के लिए बता दूं कि लक्ष्मी, अगर आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, तो 11th क्लास की बुक है एनसीईआरटी, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मतलब भारत का संविधान पर किरदार हुआ। उसमें आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बेसिक डिफरेंस क्या है, चुनाव किस लिए किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है, बहुत बेसिक्स बताया गया है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जिसको बिल्कुल भी पॉलिटी में नॉलेज नहीं है। उसके बाद लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ो। लक्ष्मीकांत ये सभी चीजें बहुत डिटेल में कवर कर लेती है, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा कहीं 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 नहीं जाइएगा, बहुत अच्छी बुकलेट है वो। सेकंड पेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रोल ऑफ रीजन, जो पूरा पार्टी, ये पूरा पोर्शन आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएगा। ये पूरा आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल पार्टी, वोटिंग वेवर, इंडियन पॉलिटी, ये कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि अभी इंक्लूड किया गया। रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जैसे टू गॉट इंटरनेट, इंटरनेट में आपको उसको करना पड़ेगा। हाल फिलहाल इसके लिए कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं है। फिर आता है पार्टीज एंड वोटिंग बिहेवियर इन, अगेन दिस इज कवर्ड बाय पीएस एकेडमी नोट्स। या पीएस एकेडमी के नोट्स में ही अवेलेबल, अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा। नेशनल इंटीग्रिटी सिक्योरिटी की कुछ कुछ बुक्स आती हैं, जो कि मैंने
एंड ऑफ द स्लाइड में शेयर करी है एक येलो कलर की किताब, आई एम अनेबल टू रिमेंबर दैट बुक, जो मैंने एंड में मैं आपको बता दूंगा नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बुक कौन सी है, बट इतना होल्ड नहीं है सिलेबस का जितना एमपीपीएस है। यूपीएससी में एक बहुत बड़ा सिलेबस है नेशनल सिक्योरिटी, तो उसके लिए डिटेल में पढ़ते हैं, बट एमपीपीएस इज लाइक नॉर्मल थिंग जहां हम उसको कवर कर सकते हैं। तो मैं एंड में आपको इस किताबों या फिर एंड की स्लाइड्स में मेरी बुक्स की बुक लिस्ट दी हुई, वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। अनदर पार्ट इज लाइक यूनिट सेकंड पार्ट ए, दिस इज अगेन हैज टू बी कवर्ड बाय बेसिकली लक्ष्मीकांत। अकाउंटेबिलिटी, दिस ऑल राइट्स आर कवर्ड बाय मतलब लक्ष्मीकांत। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको सब लक्ष्मीकांत में मिलेगा। प्लस पीएस एकेडमी के नोट्स बहुत अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं ये सब चीजें। अगेन कम्युनिटी एनजीओ पे आपको रोल, ये सब आपको पीएस एकेडमी के नोट्स मिलेगा। अदर देन दो कोई किताब मुझे नहीं लगी जो इस अप टू द मार्क हो। हिंदी के लिए दोनों पीएस एकेडमी की बेस्ट है। लाइक पॉलिटिकल, यस ये आपका पहले पेपर 4 में हुआ करता था बेसिकली, अब ये पेपर 2 में कर दिया हमने। कौटिल्य, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सिर्फ एक ही किताब है जो कि आपको मिलेगी पीएस एकेडमी नोट्स। पीएस एकेडमी नोट्स में प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश में, बट इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इंटरनेट ऑल्सो। आपको लगता है ये पीएस एकेडमी के नोट्स उतने कवर नहीं कर पाएंगे, यू कैन गो फॉर इंटरनेट ऑल्सो। इंटरनेट में वाइडली अवेलेबल है इनकी थीम। बेसिकली आपको इनकी फिलोसफी समझना है कि व्हाट महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राममनोहर लोहिया, बीएड एकेडमी, ये करना पड़ेगा। पीएस एकेडमी बेसिकली इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंदौर। इसके नोट्स हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके नोट्स आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोचिंग के लिए। तो यू कैन गो फॉर इट, वहां से आपको मिल जाएगा बढ़िया। लाइक अगेन दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, ये जो एक पोर्शन है ये आपको डेवलप करने के लिए लक्ष्मीकांत एक और आती है। लक्ष्मीकांत आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये पोर्शन अभी न्यूली इंक्लूडेड हुआ है, रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग सोसाइटी। बहुत इंटरनेट, ये आपको इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको इंटरनेट में नहीं मिलता है तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है पबेड की, बहुत छोटी किताब है पबेड की, लक्ष्मीकांत की बुक आती है। यू कैन गो फॉर दैट। मतलब लक्ष्मीकांत दो हो गई हमारे सीट में, एक तो लक्ष्मीकांत हो गई हमारे पेपर 1 के लिए पॉलिटी के लिए, मतलब पेपर 2 की पॉलिटी के लिए, एक लक्ष्मीकांत ये पबेड वाला करने के लिए है। याद रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। आप क्वेश्चन सारे कीवर्ड से कंफर्म हो चुके हैं तो आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, इश्यूज इन फील्ड ऑफ कल्चर। इसके लिए बेसिक किताब है दत्तन सुंदरम पढ़ता था मैं, बहुत अच्छी किताब दी हुई है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज इन इंडिया के लिए। या फिर आप रमेश सिंह की जो किताब आती है उसको भी देख सकते हो, वहां से आप इसको कवर सकते हो। मेजर और नेशन का अगेन रमेश सिंह की किताब बहुत अच्छी है, फंक्शन रिजर्व है, रमेश सिंह ने अच्छा दिया हुआ है। टैक्सेशन भी आपको रमेश सिंह की बुक में बहुत अच्छे से मिल जाती है, सभी चीजें क्लियर हो जाती है। और एक बार और रखना, पीएस एकेडमी ने इसमें अभी हाल ही में अपडेट निकाला है इन नोट्स के बारे में, यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। अगेन पीडीएस वगैरह आपको इंटरनेट पे अच्छा मिल जाता है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर रमेश सिंह, और यू कैन गो फॉर इंटरनेट ऑल्सो। मोनाल सर ने बहुत अच्छा, मोनाल सर की जो monal.org वेबसाइट है जिसमें मोनाल सर ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया, तो यू कैन गो फॉर मोनाल सर वेबसाइट ऑल्सो। मोनाल सर की इकोनॉमी, आप इन सब चीजों को अगर ना समझ में आए तो मोनाल सर या फिर अन अकेडमी में आयुष शांति सर पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स देखना है तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अगेन दिस हैज टू बी कवर्ड फ्रॉम पीएस एकेडमिक नोट्स, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, ट्रेड, एशियन नाफ्टा, सार्क, ओपैक एंड ऑल दोस, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये आपको पीएस एकेडमिक नोट्स से बहुत अच्छे से जाएगा। विद रेफरेंस टू एमपी मेजर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन आई विल से मुकेश माहेश्वरी, और यू कैन गो फॉर मुकेश माहेश्वरी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई इसको कर रखा है। और यू कैन गो फॉर वन मोर बुक विच इज मैग्रो-हिल पब्लिकेशन। मैग्रो-हिल पब्लिकेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस ओवरऑल पोर्शन को। मैग्रो-हिल पब्लिकेशन अच्छे से बताता है कि कहाँ से कवर करना है। इट इज मोनाल पटेल, हाँ मोनाल पटेल ही सर है, मोनाल सर जो अन अकेडमी पे भी हैं और इनकी खुद की वेबसाइट, यू कैन गो एनीवेयर। पुराने वीडियोस उनके यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ वो फूड प्रोसेसिंग वगैरह समझाते हैं। तो जो फूड प्रोसेसिंग वाला पोर्शन यहाँ पे है विच कवर्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सॉरी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मोनाल सर ने बहुत पहले यूट्यूब में कुछ लेक्चर्स बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, वो बढ़िया समझ में आ जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है, एक बार याद रखना, इनको डेवलप करने से इनको अकेले इनके फंक्शंस याद मत करना, इनने क्या क्या किया ये याद मत करना, इनका और इंडिया का रिलेशन क्या है बेसिकली उसको फोकस करना। व्हाट दीज इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक और इंडिया का रिलेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक और एमपी का रिलेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक में इंडिया का क्या स्टेक है, कितना होल्डर है, मध्य प्रदेश के लिए कितना काम करती है वर्ल्ड बैंक, कितना लोन हमको दे रही है, दिस हैज टू बी कवर्ड। फिर वेलफेयर स्कीम्स और एमपी कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर स्कीम याद रखना। अगर आपको थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा मेहनत करना चाहो तो मध्य प्रदेश का भी इकोनॉमिक सर्वे हर साल हिंदी में रिलीज होता है, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। वहां पे आपको वेलफेयर स्कीम और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन ये आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। इफ यू रियली वांट टू क्रैक एमपीपीएससी इन फर्स्ट टाइम, अगर चाहते हो कि आप पहली बार में एमपीपीएससी को क्रैक कर लो
यू वांट डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पोस्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप चाहते हो, तो थोड़ा पढ़ने की आदत बना लो और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जो मध्य प्रदेश का है, उसको इंटरनेट से डाउनलोड करो। और इंटरनेट में जो ये वेलफेयर स्कीम्स एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्या चला रही है उसको डाउनलोड करके कहीं लिख के रख लो, या उतने पेजेस प्रिंट आउट निकालो। लिटरली पूरा इकोनॉमिक सर्वे हमारे काम का नहीं है, पर इकोनॉमिक सर्वे से उतना पोर्शन हमारे बहुत काम का है, क्योंकि उसमें आपको डेटा मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपको उसमें स्कीम्स मिल जाएंगी, और आपको बेसिकली उसमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश करती क्या है हमारे लिए। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अगेन, वेलफेयर स्कीम्स मध्य प्रदेश की आपको किसी भी एक कोई भी एमपी, फॉर एग्जांपल उपकार मिल जाता है, मुकेश मिश्र मिल जाएगा, या फिर आप एमपी के लिए वहां जा सकते हो, क्या बोलते हैं, दैट इकोनॉमिक सर्वे। ये आपको अगर आपको इंडिया का चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपको रमेश सिंह में मिल जाएगा। रमेश सिंह का ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट अगर ये एक्चुअली ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा टॉपिक है, तो आपको अगर डीआर खोले या फिर माधव सेन पढ़े तो उसमें आपको मिल जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स के लिए आप कुछ नहीं करिए, इशूज रिलेटेड टू फॉलोइंग सोशल क्लास एंड देयर वेलफेयर प्रोग्राम, आप इसको इंटरनेट पे इनकी वेबसाइट सर्च करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा। मिनिस्ट्री की महिलाओं के लिए क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्प्लेस पीपल के लिए क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। और अगर अच्छा देखना तो प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण आपकी किताब आती है इकोनॉमिक वाली, इकोनॉमिक इकोनॉमी की प्रतियोगिता दर्पण हर 6 महीने में रिलीज होती है, उसमें आपको पूरी स्कीम्स मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आई जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर की, चाहे वो सोशल सेक्टर की, उसमें आपको पूरी स्कीम्स मिल जाएंगी। प्लस आप अगर चाहो तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक इंडिया 2020 का लो। इंडिया 2020 एक ऐसी बुक है जो इंडिया बुकलेट आती है हर साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलीज करती है, 500-600 पन्नों की होती है, बट उस पूरे को ना देखना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी स्कीम चलाई जाती है उस बुक में सब दिया है। तो इंडिया 2020, इंडिया 2019, इंडिया 2018, इंडिया 2014-15, हर साल इंडिया की किताब, इंडिया के नाम से किताब आती है। इंडिया ईयर बुक बोलते हैं हम लोग उसको, इंडिया ईयर बुक, जो गवर्नमेंट की रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है वो उसको कवर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी स्कीम आपको इंडिया 2020 या इंडिया 2019 जो भी मार्केट में अवेलेबल हो उससे आप कवर कर लेना। डैम श्योर इंडिया की एक भी स्कीम्स आपकी छूट नहीं जाएगी, छूटेगी नहीं। उसमें प्रॉब्लम्स वाइज, उसमें मिनिस्ट्री वाइज सब चीजों को कवर किया हुआ है। लाइक एलिमेंट्स ऑफ ये आपको पूरा पूरा रिचुअल्स जितने भी कल्चर वाला पार्ट है, इट्स हैज टू बी डेवलप फ्रॉम पीएस एकेडमी, एनजीओस, पंचायती राज, ग्रुप ऑफ एनजीओस, यहाँ पर पीएस एकेडमी के नोट्स बहुत इजीली डेवलप हो जाएगा, और इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है इसका। लाइक पॉपुलेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये अगेन आपको पीएस एकेडमी के नोट्स में मिलेगा। डब्ल्यूएचओ पीएस एकेडमी के नोट्स और इंटरनेट पे, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं बनी अभी तक, तो कुछ आपको कुछ एमपी बुक्स में ही आपको एमपी से रिलेटेड काम मिल जाएगा, महेश्वरी वगैरह में आपको मिल जाएगा, मैग्रो में मिल जाएगा, और हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब मिल जाएगा। बट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपको कहाँ से कवर करना पड़ेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स जो कि पीएस एकेडमी में अच्छा दिया हुआ है। अगेन पेपर थर्ड में कहूंगा, पेपर जो बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस का है, आप इसको कवर करने के लिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, जो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, जो हिंदी में आती है, उससे आप बेसिक चीजें पढ़ सकते हो, क्या होता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उससे आप कवर कर लोगे नेगेटिव टाइप्स ऑफ। तो 9th क्लास की वो देख लेना। प्लस अगर उसमें अगर आपको समझ में ना आए तो लूसेंट से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। देन लाइट रिफ्लेक्शन अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी है साइंस की, वहां से देख लेना। दिस इज लाइक अगेन 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी है, जो कि बहुत बेसिक साइंस है ये, आपको 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी में सब कुछ मिल जाएगा, प्लस लूसेंट में मिल जाएगा। जैसे बायोलॉजिकल पोर्शन अगेन जो है 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा। और अगर कुछ समझ ना हो तो 11th 12th की तो आप पढ़ोगे, लेकिन वो आपके मतलब आउट ऑफ सिलेबस चलेगी। 9th क्लास की वो मिल जाएगी। पीएस एकेडमी में सेल स्ट्रक्चर और ये सब वगैरह बायोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बेसिकली मैं नॉन बायो वाला स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी थोड़े काफी डर लगता था इसे, मैंने पीएस एकेडमी नोट्स लिखा था तो उसमें काफी अच्छी चीजें इसमें मिल गई थी मुझे। और अदरवाइज यू कैन रिफर फॉर 9th 10th क्लास एनसीईआरटी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पूरा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, साइंस एंड टेक जो मैग्रो की बुक है, मैग्रो की जो बुक आती है साइंस एंड टेक की, आप उससे कवर कर सकते हो। प्लस जो सोशल मीडिया करने वाले टॉपिक्स है, ये आपको ई गवर्नेंस और सोशल मीडिया वाले टॉपिक्स, ये आपको पीएस एकेडमी के नोट्स में ही मिल जाएगा, काफी अच्छा दिया हुआ है। डिफरेंट पोस्टल सेक्टर आपको चीजें उसमें मिल जाएंगी। ये मैथमेटिक्स से किसी भी एक बुकलेट को कवर कर सकते हो। आई थिंक इसमें आपको इतना मेजर जो नहीं देना है, आई थिंक आपको देना तो पड़ेगा क्योंकि अब यूनिट कर दिया है, बेसिकली मैं इसमें होल्ड नहीं कर सकता। लाइक कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपको इंटरनेट में बहुत अच्छे मिलेगा। प्लस एकेडमी तो बहुत ही प्यारे नोट्स है साइंस सेंटर के, आए पर्सनली रेफर, बहुत प्यारे से बताया हुआ है नॉलेज। आई अब ये इंटरनेट आई की अपनी खुद की एक वेबसाइट है। एक चीज बहुत याद रखना, जो भी चीज गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आप चीज को नहीं मिलती तो यू कैन गो फॉर इंटरनेट। इंटरनेट में सभी चीजें अवेलेबल है, प्लस गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। Now the topic is like effect of human limitation intelligence, like इसको रिमोट सेंसिंग, ये इसरो की, ये इसरो की वेबसाइट पे ही चले जाना आप लोग, मैं तो कहता हूँ इसरो की वेबसाइट में इसको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, प्लस साइंस एंड टेक जो किताब है जो मैं बता रहा हूँ आपको,
साइंस एंड टेक माइक्रो हेल्थ पब्लिकेशन, वो बहुत अच्छी किताब है। उसमें आप देख सकते हो, मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव, साइंस एंड टेक माइक्रो हेल्थ पब्लिकेशन की आपको किताब बहुत अच्छा मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, है ना। फिर नेशनल एटमॉस्फेयर की, अगेन दिस इज अबाउट मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन, जिसमें आप देख सकते हो मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। प्लस पीएस एकेडमी के नोट्स लेना, उसमें भी आपको मिल जाएगा। लाइक जनरेशन ऑफ डिफेंडिंग सैटेलाइट्स, आपको सबके सब मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन किताब मिल जाएगा। पैरेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आपको मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन किताब मिल जाएगा। प्लस ट्रिम्स और ट्रिम्स के लिए आप पीएस एकेडमी के नोट्स देख सकते हो। कंट्रीब्यूशन भी आपको बेसिकली पीएस एकेडमी के नोट तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। प्लस मैंने कुछ विजन आईएएस के भी नोट्स इसके लिए पढ़े थे, और कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा कि वाजीराम के भी नोट्स थे, बट आपको आसानी से एक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए इंटरनेट का यूज करो, कुछ मैगजीन का यूज करो, आपको उसको क्लियर हो जाएंगी चीजें। कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल वाले जो पोर्शन है वो मैंने वाजीराम के नोट से पढ़ा था, फ्रेंकली स्पीकिंग। वाजीराम के कुछ नोट्स इस पोर्शन को अच्छा करते, पर वो इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। तो हिंदी मीडियम के लिए पीएस एकेडमी के नोट्स देखो, और इसके लिए अगर याद रखना, आपको बहुत अच्छा पोर्शन बता, इफ यू रियली वांट टू हैव दिस बुक, तो आप एक बुक आती है, एक वो है, मतलब क्या बोलना चाहिए, पीएस एकेडमी प्लस वन मोर देयर इज लाइक, जो मैगजीन्स आती है लेटेस्ट की, या फिर आप ये जो प्रदीप्त दर्पण पढ़ते हो, या फिर आप कुछ और पढ़ते हो, प्रदीप्त दर्पण में इसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। इफ यू रियली वांट टू कवर दिस स्टफ, रेगुलर प्रदीप्त दर्पण के आप वो बन जाओ, यूजर बन जाओ। प्रदीप्त दर्पण को आप हर महीने पढ़ोगे तो यू विल कवर ऑल दिस पोर्शन आर देयर इन प्रदीप्त दर्पण। और अदरवाइज इफ यू रियली वांट टू हैव अ गुड होल्ड ऑफ दिस टॉपिक्स, यू कैन गो फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, या फिर इन साइंस एंड टेक से रिलेटेड सबसे अच्छा है कि आप उसको देखो, साइंस रिपोर्टर आता है राजस्थान टीवी पे, राजस्थान टीवी पे साइंस आता है, उसमें आपको ये सभी चीजें कवर कर देता है। साइंस रिपोर्टर सैटरडे संडे को आता है, वीकली में एक बार देखिए, तो इससे चीजें पूरी होल्ड हो जाएंगी। प्लस इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड डाटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज चाहे इशू जो आप इसके चैलेंज, आपको एनर्जी स्ट्रेटजीज की आपको योजना में कवर कर लेती है, कभी ना कभी इन टॉपिक कवर करती हैं। एंड प्लस जो कवर करता है आपके इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा कवर करता है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पीएससी के मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा वेरियस मैगजीन से। एनवायरमेंट मैं कहता हूँ, दृष्टि का बहुत अच्छा एनवायरमेंट है। दृष्टि के नोट्स के लिए आप एनवायरमेंट देख सकते हो, दृष्टि अच्छा है। और आगे आप देख सकते हो कि आपका अगर वो इंग्लिश मीडियम वाले तो शंकर आईएएस की किताब बेस्ट है, मतलब शंकर आईएएस से अच्छा कुछ नहीं है। शंकर आईएएस यू कैन गो। एनवायरमेंटल एजुकेशन अगेन शंकर आईएएस, या फिर आपका दृष्टि। Then geology you can cover from, again this is you can cover from only डीआर खुल्लर, मतलब डीआर खुल्लर से अच्छी किताब कोई नहीं है। डीआर खुल्लर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, या फिर आप माइक्रो से देख सकते हो। ये पोर्शन नया इंक्लूड हुआ है, तो बेसिकली ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। रॉक टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस सेडिमेंट्री वाटर, इट इज नॉट कवर्ड अंडर साइंस है, साइंस के अंदर मुझे नहीं पता कैसे कवर कर दिया इन लोगों ने, बट ये जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है आई थिंक। नेचुरल कोर्स, नेचुरल वेल्थ, ऑल आर कवर्ड अंडर, आई एम गारंटीड, आई एम श्योर, ये जो भी है वो आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली आपके वाले पोर्शन, जो कि आपकी डीआर खुलर में सब कुछ दिया हुआ है। अगेन पेपर 4 मैं इसके इंटरनेट प्लस पीएस एकेडमी प्रेफर करता हूँ। इंटरनेट पे आप जाइए, पीएस एकेडमी के नोट देखिए, उसमें फिलोसफी बहुत अच्छी मिल जाएंगी। सेकंड एटीट्यूड एप्टीट्यूड, अगेन पीएस एकेडमी नोट्स पे मोनाल पे मोनाल बहुत अच्छा समझाता है। इंग्लिश वाले विजन आईएएस के देख सकते हो, विजन आईएएस बहुत अच्छा दिया हुआ है। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले तो लेक्सिकन की किताब आती है, बहुत ब्रिलियंट बुक है। लेक्सिकन में आपको बहुत अच्छी सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आप कवर कर सकते हो, आपको ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। और बेसिकली इसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन भी निकाल रहा है किताब, वो भी बढ़िया है। अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन पीएस एकेडमी नोट्स। एथिकल वैल्यूज पॉपेटिक, इसमें आपको बेसिकली पॉपेट की जो आप किताबें लेने वाले हो लक्ष्मीकांत, उसमें आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो यू कैन गो फॉर जियो टॉपिक के लिए आप मैं फिर से बताता हूँ, जियो टॉपिक के लिए आप जियोलॉजी वाला जो टॉपिक है आप उसको वहां से कर सकते हो, डीआर खुल्लर में दिया हुआ है सब कुछ। एथिकल वैल्यूज अगेन यू कैन, एस सुब्रमण्यम नाम से किताब आती है। एस सुब्रमण्यम बहुत अच्छी किताब है, जिसको आप कवर सकते हो पेपर 4 के लिए। करप्शन के इंटरनेट पे चलता है ये सब। पेपर 4 के लिए ज्यादा परेशान मत होइए, मैं तो कहता हूँ पेपर 4 के लिए ऊपर इंटरनेट पे बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन दी है, जिसको आप कवर कर सकते हो। करप्शन आप पीएस एकेडमिक नोट्स देख लें, केस स्टडी इसके लिए तो कोई सिलेबस है नहीं, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ ओनली। इसके लिए मैं आई थिंक पेपर 4 के लिए मैं पीएस नहीं बोलूंगा, विजन आईएएस की नोट बोल दूंगा। दृष्टि के नोट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, यस आई पार्डन मैं भूल गया। एप्टीट्यूड एटीट्यूड और इमोशन इंटेलिजेंस और ये जो वैल्यू है, ये दृष्टि के नोट सबसे बेस्ट है। यहाँ पे दृष्टि की बुक आप ले सकते हो हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले लेक्सिकन नहीं तो पीएस एकेडमी वगैरह को प्रेफर कर सकते हो। अब जो है वो है हमारा, जो ये बुकलेट्स है बेसिकली मैंने बुकलेट्स की एक लिस्ट बना दी है, इसको आप कवर कर सकते हो। कार पब्लिकेशन, मुकेश मेवारी एमपी,
वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे में रहा नहीं है, तो एक्चुअली पुराना रख रखा था, तो वो इसके लिए है। अगेन यू कैन गो फॉर हिस्ट्री के लिए मैंने फिर बता दिया मेडाइवल गया सतीश चंद्र, नहीं तो आप 11th क्लास की युग बुक, वो जो जो कुंजी टाइप की आती है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहती है 11th वालों के लिए, यू कैन प्रिफर फ्रॉम दैट आल्सो। स्पेक्ट्रम और वीडियो फ्रॉम पत्रिक, पत्रिक नाई बेसिकली वो है जो मोनाल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। अगेन फॉर मेडाइवल में आपको शिवलाल हिस्ट्री बुक मैंने बताई, हिंदी मीडियम के लिए शिवलाल हिस्ट्री बुक ऑफ 12th इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ बीएल ग्रोवर। यू कैन पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। आपको लिटरली हिंदी पढ़ने में, इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ये आपको लगता है कि हिस्ट्री मुझे पढ़नी चाहिए, तो बी आर यू कैन डू। इंडियन कल्चर इन संगानिया आप पढ़ सकते हो इंग्लिश हिंदी में, इफ यू विपिन चंद्र, अगर आपको लगता है, कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब है ज्योग्राफी के लिए, मैं फिर कहूंगा राजधानी सोलंकी मैम के ये जो है बहुत ही प्यारे लेक्चर्स हैं। आपको लिटरली ज्योग्राफी में क्या लगता है, यू कैन आप बहुत अच्छे से लग सकते हो, आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो। फिजिकल ज्योग्राफी में फिर इसका 11th एनसीईआरटी पर जो माधव हुसैन और जीसी लियोंग और डीआर खुल्लर को भी इसको देखता हूँ, और 11 इंडियन के लिए डीआर खुल्लर बेस्ट है, माधव हुसैन बढ़िया है। कोई एक किताब एनसीईआरटी बुक फॉर डीएसडब्ल्यू बुक, उपकार एप्लीकेशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत बढ़िया है। पॉलिटिकली आप 11th डीडी वासु को आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, डीडी वासु मत लेना। एनसीईआरटी 11th में लक्ष्मीकांत प्रेफर है। यहाँ पे मैं जो बताने वाला था इंटरनेट, राजकुमार सियम्पन उन्नु स्वामी की किताब है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को जो बताना भूल गया था, पर इसको मत पढ़ो आप, नहीं तो पीएस एकेडमी नोट पढ़ो, क्योंकि ये बेसिकली मतलब यूपीएससी वालों के लिए बनी है। यूपीएससी वाले बेसिकली इसको डिटेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत मेजर पोर्शन है, बट हमारे लिए इतना मेजर पोर्शन नहीं है। अगेन सोशल सेक्टर के लिए ये मोनाल से अच्छा कुछ नहीं है, मतलब सोशल सेक्टर के। हाँ, सोशल सेक्टर के लिए राम आहूजा की किताब आती है, एक आरसी प्रजापति भी है, जो समाज में समस्या वाली किताबें बताते हैं। आरसी प्रजापति बहुत बढ़िया बताते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। और करंट अफेयर के सोर्सेज भी मैं बताने वाला हूँ, किसी ने पूछा करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, पहले बता वर्ल्ड वेबसाइट्स पे जाओ, लॉर्ड्स ऑफ इंटरप्रेस पार्ट फॉर एनटीएस एकेडमी, एक्ट वी गॉट फ्रॉम, तो अब हट चुके हैं, तो एक्ट के लिए तो भूल ही जाओ। एनसीईआरटी रीजनिंग के लिए दारिस सरवर में बता दें, एनर्जी के लिए मेगरॉल पब्लिकेशन बुक और एनसीईआरटी, वाजीराम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी है, मेगरॉल पब्लिक एनसीईआरटी हिंदी में मिल जाती है। एनवायरमेंट सस्टेनेबल बुक और एनवायरमेंट नोट्स प्लस या दृष्टि देख लेना, दृष्टि बहुत ही प्यारे कवर करता है एनवायरमेंट स्टडी को, एकेडमिक वीडियोस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं तो कहता हूँ कि मोनाल वीडियो आर द बेस्ट सोर्स। एक इंडियन इकोनॉमी जितनी पढ़नी हो, वो आप मोनाल की वीडियोस पढ़ो। ये जो जो मैं पेपर सोर्स दे रहा हूँ, ये बेसिकली पुराने पार्ट के लिए है, तो आप इसके सब्जेक्ट पे चल जाना। इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट डेटा के लिए हिंदी प्लस के लिए आप ले सकते हो, नोट सकते हो, 11th एनसीईआरटी प्लस रमेश सिंह जो कि इजिली अवेलेबल है। और संजीव वर्मा की किताब बहुत ही रेलेवेंट, क्योंकि मैंने इसी के लिए पढ़ी थी, क्योंकि इतना होल्ड है बीपीएससी में इसका नहीं है, तो इसको अभिषेक कर सकते हैं, स्वतंत्र को अभिषेक कर सकते हैं अगर आप रमेश सिंह पढ़ रहे हो तो। अगेन मोनाल की हकीकत बहुत अच्छे हैं, आपको स्टडी के लेक्सिकन बताई थी, प्लस जी सुब्बाराव किताब है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ये मैं कहता हूँ इसको आप जरूर पढ़ो। अगर आपको पेपर 4 बहुत अच्छे से समझना है, जी सुब्बाराव किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन फॉर मतलब एथिक्स। जी सुब्बाराव आप लिटरली पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मुझे पहले नहीं पता था, मैं जो तो इंग्लिश में अवेलेबल है, पर वो हिंदी में भी अवेलेबल है मार्केट में, हिंदी इंग्लिश में आप इसको देख सकते हो। और थिंकर्स के लिए इंटरनेट और पीएस एकेडमी के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और इफ यू अगर आपको ये समझ में नहीं आती, देन यू कैन गो फॉर द पेपर 4 के लिए, तो मैं पेपर 5 के लिए आई एम नॉट राइटिंग, और हरदेव भारी बुक और आंसर आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। तो मैं एक चीज और बता दूं कि ऐसे के लिए न्यूज़पेपर एंड ऑल दो स्टफ, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, बेसिकली मेरा लेक्चर तो खत्म हो गया है। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आपको पूरी पूरी किताबें पढ़नी है। बेसिकली आपको बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, लिमिटेड बुक्स पढ़नी है, और उसमें से जो पोर्शन आपने बोला है उस चीज को पढ़िए। और इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको क्या चीज देखनी है और उसमें से क्या चीज उठानी है हमारे सिलेबस के अनुसार। जहां वो किताब में आपको सिलेबस कवर हो जाता है, फिलहाल किताब को वहीं ड्रॉप डाउन कर लो, दूसरी किताब पढ़ लो, और उस बुक से आप उसी किताब को बार बार पढ़िए। सर सिलेबस का लेक्सिकॉन से पूरा कवर करेगा क्या? लेक्सिकॉन कवर कर देता है, एथिक्स एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस। और हिंदी में नहीं तो चीज तो आप देख लो, कोई एक किताब देख लो, बेसिकली जब आप कहीं लेने जाओ तो उसका जो कंटेंट है उसको आप देख लेना, जो एक बुक अच्छी लगे आप उसको थोड़ा पढ़ो, उसके बाद खरीद लेना, उसके लिए आप इतनी टेंशन लेना। करंट अफेयर के लिए आगे से आप पत्रिका पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए आप नव दुनिया पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले द हिंदू, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। और रोजगार निर्माण आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो एक बार आए चाहे 2 बार आए। योजना मैगजीन आपको कवर करनी है, और मंथ के एंड में एक पीडी जरूर करना है। पीडी याद रखना, पितृत्व बहुत बेस्ट बुक है, उसमें सिंपल कंपोडियम दिए होते हैं, उसमें आर्टिकल्स आते हैं, उसमें क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं।
सॉरी, उसमें कंटेंट कवर किया जाता है, उसमें बेसिकली बहुत ऐसी चीजें कवर की जाती है जो बेसिकली और कहीं भी नहीं देती। तो पृथ्वी दर्पण मंथ के एंड में जरूर पढ़ो। मंथ, अब मैं कहता हूँ पृथ्वी दर्पण आपने रेगुलरली पढ़ना चालू कर दिया, यू विल गुड थ्रू आउट। आपका कोई सीक्रेट टिप बताए तैयारी के लिए? सीक्रेट टिप मेरी एक ही है, सीक्रेट टिप मेरी एक ही रहेगी कि आप करंट अफेयर को बहुत अच्छा बनाओ, और करंट अफेयर को आप आंसर्स में इंक्लूड करो। अगर आप करंट अफेयर आंसर्स में इंक्लूड करते हो, आई विल से यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट टाइम। तो आई हैव क्लियर्ड ऑल माय, जो भी हो सकता था मुझसे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इफ स्टिल यू आर हैविंग सम डाउट्स, यू कैन पुट सम क्वेश्चंस ऑन माय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, और भी आगे लेक्चर्स दूंगा तो उसको आपको कवर कर दूंगा। और दिस इज ओवर। आपको और भी डाउट्स हो तो यू कैन हैव अ कांटेक्ट विद मी ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स। और थैंक यू वेरी मच, एंड all the very best for 2020 and upcoming exams.